हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए दीपक सिंह CME ई कोचिंग चैनल पर आपका वेलकम है। आज के टॉपिक में हम सी में इंटरमीडिएट पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर 2020 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा वो है डैश 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 इज ए सेगमेंट ऑफ ए बिजनेस that is responsible for all the activities involved in the production and sale of products, system and services. Profit center, cost center, responsibility center, service cost center. पूछ रहा है कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है ऑल दी एक्टिविटी प्रोडक्शन और सेल ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो मेरे ख्याल से रेस्पॉन्सिबल देख के कुछ बच्चे सोच रहे होंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, बट इसका राइट आंसर है प्रॉफिट सेंटर। आंसर विल बी ए। ये क्वेश्चन जो हमने लिए हैं वो CMA साइट पर ही अवेलेबल पास्ट एग्जाम की MTP से लिए, मॉडल टेस्ट पेपर से लिए हैं, तो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है ए, प्रॉफिट सेंटर। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है डैश 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 इज द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन बाय अडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी और एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज इन स्पेसिफिक मैनर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, यदि एक आप ऑप्शन ले रहे हैं और उसके बदले आप कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ते हैं तो बताइए वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी। तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोली जाएगी। आंसर विल बी सी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन बाय द adopting a particular strategy or employing resources in a specific manner. Next question, third question है dash 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 is a quantitative record of receipt, issue and closing balance of item of store. Material chapter से related ये question है कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें केवल और केवल रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस की क्वांटिटेटिव डेटा रहते हैं। तो वो आंसर होगा बिन कार्ड। आंसर इज सी। तो 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। बिन कार्ड में केवल क्वांटिटेटिव डिटेल ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, द डैश 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 इज एन एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल विच एम एट कॉन्सेंट्रेटिंग एफर्ट्स ऑन द आइटम वेयर अटेंशन इज नीडेड मोस्ट। ऑप्शन दिए हुए VD, FSN, GIT, ABC। VD वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। FSN फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, जस्ट इन टाइम अप्रोच। ABC आप जानते होंगे कि ABC को कई लोग ऑलवेज बेटर कंट्रोल भी बोलते हैं, जिसमें गुड्स की क्वांटिटी और वैल्यू के हिसाब से उनको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ए कैटेगरी में ऐसा गुड्स आता है जो वैल्यू में बहुत ज्यादा, क्वांटिटी में कम। B में मीडियम, और C में ऐसा आता है जो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा और वैल्यू में कम होता है। तो इसका आंसर है डी। ABC एनालिसिस ऐसा टेक्निक है जिसमें एफर्ट्स किए जाते हैं और ऐसे आइटम्स ताकि हम आइटम वाइज अटेंशन कर सके। तो इसका आंसर है ABC एनालिसिस इज एन एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल। आइडल टाइम का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे। आइडल टाइम ऐसा टाइम होता है जिसमें पेमेंट तो किया जाता बट वर्क नहीं होता है वर्कर्स द्वारा। तो ऑप्शन है टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, टाइम स्पेंड बाय द वर्कर इन फैक्ट्री, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन देयर जॉब, टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन ऑफिस। तो इसका आंसर है टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, यानी आप कर रहे हैं, वर्क पर हैं बट आप काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डैश 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 आस दोज विच वेरी इन टोटल डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, दीज कॉस्ट पर यूनिट रिमेन ऑल्टरनेटिव कांस्टेंट विद चेंज इन प्रोडक्शन। ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो पर यूनिट कांस्टेंट है, पर यूनिट कांस्टेंट है और क्या बोलते हैं प्रोडक्शन में चेंज होने पर भी पर यूनिट कांस्टेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट सोच रहे होंगे फिक्स, बट इसका आंसर फिक्स नहीं है। इसका आंसर है वेरिएबल। ध्यान रखना, ये यदि ये कहता कि ऐसी कॉस्ट जो टोटल प्रोडक्शन में, टोटल में कांस्टेंट है, टोटल में कांस्टेंट है, यहां पर है पर यूनिट कांस्टेंट है, तो तब बात पर यूनिट कांस्टेंट की, तो इसका आंसर होगा वेरिएबल ओवरहेड। टोटल में जो कांस्टेंट हो वो फिक्स कॉस्ट है, यहां पर यूनिट कांस्टेंट। आंसर विल बी बी, वेरिएबल ओवरहेड। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस है, इस कारण से आप इन पर अटेंशन बनाए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हेन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्ब अमाउंट है लेस एंड एक्चुअली अमाउंट इनकर्ड है ज्यादा, यानी एब्जॉर्ब कम हुआ है, एब्जॉर्ब कम हुआ है, तो नो डाउट आंसर विल बी अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन CAS 13 किसके लिए स्टैंड करता है? जॉइंट कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस, एम्प्लॉइज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। आंसर विल बी कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट बनाने में कौन सा आइटम को यूज नहीं लिया जाता?
इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड को, परचेज रिटर्न को, सेल्स कमीशन को, इंटरेस्ट को मालूम पड़ गया होगा। इंटरेस्ट एक फाइनेंस एक्सपेंसेस है जो कॉस्ट शीट में यूज नहीं आता। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस नॉट फिक्स इन केस ऑफ, कॉस्ट प्राइस किसमें फिक्स नहीं होता है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में। बिल्कुल, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में जितना खर्चा लग चुका है उसके बाद में प्री डिसाइडेड परसेंटेज ऐड करके और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकाल ली जाती है। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट प्राइस को फिक्स नहीं किया जाता। बाकी तो ऑप्शन रेलेवेंट ही नहीं है, तो आंसर विल बी ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो दिए हैं वो है कि 2 कॉलम है आपके स्क्रीन पर और उन 2 कॉलम से आपको, मैं इसको स्मॉल कर देता हूं, 2 कॉलम में आपको यह कहा गया है कि आपको इनको मैच करना है। तो इनको मैच करने के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो देखिए 2 कॉलम जो है उसमें ये है कॉलम 1, कॉलम 2, इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब 2 ऑप्शन लिए जाएं तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन पर, एक पर्टिकुलर लेवल पर दोनों ऑप्शन की टोटल कॉस्ट सेम रहती है, दोनों ऑप्शन में टोटल प्रॉफिट सेम रहता है, तो उसे इंडिफरेंस पॉइंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपका जो आंसर होगा वो इंडिफरेंस पॉइंट का इससे मैच खा गया। डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोली जाती है। तो टोटल सेल लेस ब्रेक इवन पॉइंट सेल। एबनॉर्मल लॉस को कहां ट्रांसफर किया जाता है? तो आपको पता होगा एबनॉर्मल लॉस को कहां ट्रांसफर किया जाता है। दिस इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कंज्यूम, प्राइमरी पैकिंग जो मटेरियल है उसको क्या ट्रीट किया जाता है? प्राइमरी पैकिंग को ट्रीट किया जाता है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और लास्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में कवर होते हैं? तो CS 10 में कवर होते हैं। तो इस तरह से मैचिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, आपको मैच करने होंगे और इनके मार्क्स भी ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ट्रू फॉल्स का, ये भी एग्जाम में आएंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। दिस इज ट्रू और फॉल्स? तो आंसर है फॉल्स, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है WIP का वो प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू नहीं होता, ये फैक्ट्री कॉस्ट पर वैल्यू होता है। तो ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड शुड हैव मिनिमम 3 इंडियन प्रैक्टिसिंग मेंबर्स। 3 नहीं होते, 4 होते हैं, ये भी फॉल्स है। 4 होते हैं, ये भी फॉल्स है। केस डिस्काउंट आर जनरली एक्सक्लूडेड कंप्लीटली फ्रॉम द कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है, दिस इज ट्रू। कैश डिस्काउंट को इग्नोर किया जाता है। फाइनेंस कॉस्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉल्स, दिस इज फॉल्स। फाइनेंस कॉस्ट तो पार्ट होती नहीं है कॉस्ट शीट में। स्लो मूविंग आइटम हैव हाई टर्नओवर रेशियो। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। हाई टर्नओवर रेशियो नहीं होता इनका, तो लो टर्नओवर रेशियो रहता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कम जो है वो बिकते हैं, तो स्लो मूविंग यूज होते हैं। तो स्लो मूविंग आइटम का जो है वो लेस, यानी जो है कम टर्नओवर रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। गुड्स रिसीव्ड नोट इज प्रिपेयर्ड बाय। गुड्स रिसीव्ड नोट कौन प्रिपेयर करता है? बताइए। गुड्स रिसीव्ड नोट। अब यहां पर बात आती है कि आप लोगों को एग्जाम में इनके ऑप्शंस तो मिलेंगे, आपको एग्जाम में इनके ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं और आपको इनके आंसर देने हैं। तो मैं ये क्वेश्चन 5 आपके लिए क्वेरी में छोड़ रहा हूं, आपको इनके आंसर कमेंट में लिख के देने हैं। मैं करेक्ट का आंसर कमेंट में आपको रिप्लाई करके दूंगा। तो गुड्स रिसीव नोट इज प्रिपेयर्ड बाय whom dash 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 cost are historical costs which incurred in the past, wages is sheet by prepared by which department, statement of cost per unit of equivalent production show per unit cost dash dash dash, marginal cost is dash 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 of sales over contribution। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर दें। बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ओके बाय।